हेलो स्टूडेंट्स। तो पहचानो अपन लोग फिर से एक बार आ गए हैं वही पुरानी दुनिया में। स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड्स के बाद डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन की बात, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के बाद डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स की चैप्टर है आपका बायोमॉलिक्यूल। चैप्टर है आपका बायोमॉलिक्यूल और क्लास है आपकी 12th। ठीक है, वैसे जो 12th में होंगे वो तो समझ सकते हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ क्योंकि कुछ बच्चों को होश नहीं रहता कि कौन सा चैप्टर कहाँ है। तो अगर अपन लोग डीनेचुरेशन की बात करें तो देखो, पहले एग्जांपल लेते हैं। आपने एग वाइट सुना है? यार अंडा तो सबने ही खाया होगा, जिसने नहीं खाया वो नहीं खाएं, अच्छी चीज़ नहीं होती। तो जो एग वाइट होता नहीं है उसमें आपका पाया जाता है एल्बुमिन प्रोटीन। तो एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है उसका। अगर उसको अपन लोग बॉयल करें तो वो अरेंजमेंट या बोल रहे हैं जो कॉइलिंग है उसकी वो अनकॉइल्ड हो जाता है, और ऐसा अनकॉइल होने की वजह से वो जो आपका अरेंजमेंट है वो बिगड़ गया, और उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। लेकिन याद रखना कि जो प्राइमरी प्रोटीन्स या प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स होते हैं उन पर कोई भी चेंज नहीं होता। ठीक है, डीनेचुरेशन डज नॉट चेंज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। लेकिन सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं, अनकॉइलिंग हो जाती है, यानी ऑर्डर उनका चेंज हो जाता है, या बोलें तो कन्फर्मेशन डिफरेंट कन्फर्मेशन में चला जाता है, और जो प्रोटीन्स होते हैं वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं सॉल्यूशन में। तो इस तरीके की जो भी घटना है, जैसे दूध से दही का जमना, ये सब क्या है आपका? ये क्या है आपका? कर्डनिंग ऑफ मिल्क किसका एग्जाम्पल है? ये भी डीनेचुरेशन का है। ठीक है ना? तो चलिएगा, मैं पहले डेफिनेशन की बात करता हूँ, उसके बाद अपन लोग ढेर सारे एग्जाम्पल लेंगे। तो ए प्रोसेस क्यों होता है ये भी मैं बता दूंगा। ए प्रोसेस दैट चेंजेज अ फिजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटीन्स without affecting the composition of protein is called denaturation, डीनेचुरेशन। क्या कहलाता है आपका? डीनेचुरेशन कहलाता है। ठीक है, देखिए कॉज क्या है इसका? कॉज ऑफ डीनेचुरेशन, देखिए बढ़िया तरीके से समझना। पहला, कोई सा ही फिजिकल एंड केमिकल चेंज कर दो, ट्रीटमेंट दे दो, फिजिकल एंड केमिकल ट्रीटमेंट सच एज नंबर 1 चेंज इन पीएच, उसके पीएच में चेंज कर दो, जैसे दूध से दही का जमना। ठीक है, टेम्परेचर, गर्मी में दूध जल्दी फट जाता है। ठीक है, तीसरा प्रेजेंस ऑफ सम सॉल्ट एंड सर्टेन केमिकल एजेंट। तो ये कॉज हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन के। ठीक है भाई, चलिए तो मैंने बता दिया था आपको, मैं फिर बता दे रहा हूँ। जो डीनेचुरेशन होता है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में कोई भी चेंज नहीं करता, लेकिन सेकेंडरी और टर्सरी की, समझ रहे हो क्या व्यवस्था करता है? अनकॉलिंग कर देता है। ठीक है, तो वो चीज़ मैं नहीं लिख रहा, एग्जाम्पल पर मैं सीधे आ रहा हूँ। तो ये एक बार फिर बता दे रहा हूँ, अंग्रेजी में बता दे रहा हूँ। ठीक है, डीनेचुरेशन डज नॉट चेंज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बट रिजल्ट्स फॉर्म अ रीअरेंजमेंट ऑफ सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर। कैसे? तो उसके लिए आपको पता है, ड्यूरिंग डीनेचुरेशन दी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स अनकॉइल्स, मैंने कहा था अनकॉइल्स होते हैं, फ्रॉम एन ऑर्डर्ड एंड स्पेसिफिक कन्फर्मेशन। उनका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, पर्टिकुलर कॉइलिंग होती है, उससे क्या होते हैं? वो अनकॉइल्ड हो जाते हैं।
इनटू अ रैंडम कन्फर्मेशन, एक बेहुदे नहीं, कोई अरेंजमेंट नहीं हो उस तरीके कन्फर्मेशन में, और उस सॉल्यूशन में वो प्रेसिपिटेट बना देते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल ऑफ डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन में पहला आपका है एग वाइट को मैंने बताया था आपको कि जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है वो कोगुलेशन ऑफ एल्बुमिन है प्रेजेंट इन द एग वाइट। तो आपका यही है कोओगुलेशन ऑफ, ये सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ा चुके हैं अपन लोग, कोगुलेशन ऑफ एल्बुमिन प्रेजेंट इन एग वाइट या वाइट ऑफ एन एग वाइट। ठीक है, किससे? वो भी बॉइलिंग से। आपको पता है जो एल्बुमिन प्रोटीन होती है वो कौन सी होती है, बताएगा कोई मुझे बच्चा? भाई मैं पीछे बता चुका हूँ, एल्बुमिन होती है आपकी ग्लोबुलर प्रोटीन। ठीक है, जो कि पानी में सॉल्यूबल होती है, लेकिन जब अपन लोग एग को बॉईल करते हैं पानी के साथ तब अपन लोग देखते हैं जो ग्लोबुलर प्रोटीन चेंज हो जाती है किसमें? रबर लाइक स्ट्रक्चर में। ठीक है, और यही फिनोमेना क्या होता है आपका? इरिवर्सिबल होता है, और ये प्रोटीन जो है वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में दोबारा नहीं आ पाती। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो मुझे बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना? तो अब मैं पूरा नहीं लिख रहा, इतना पर्याप्त है कि बॉइलिंग से एग वाइट बाई बॉइलिंग एग मैं लिखे दे रहा हूँ, चलिए बाई बॉइलिंग एग शॉर्ट में इन वाटर, तो ये रबर लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है, जो रिवर्सिबल होता है, फिर से चेंज नहीं हो पाता। दूसरा कर्डनिंग ऑफ मिल्क, दूध का दही में जमना, कर्डनिंग ऑफ मिल्क विच इज कॉज्ड due to the formation of लैक्टिक एसिड, क्योंकि लैक्टोबैसिलस एक एंजाइम होता है लैक्टिक एसिड, बाय द बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है उसमें, बाय द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन मिल्क। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पर लैक्टो एल्बुमिन, कौन सी प्रोटीन होती है? लैक्टो एल्बुमिन, और ये होती है फाइब्रस। कैसी होती है आपकी? फाइब्रस। जबकि मैंने बताया था जो आपका एग वाइट में होता है वो आपका ग्लोबुलर प्रोटीन होता है। ठीक है, आई होप आप सभी की समझ में ये डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन खूब अच्छे से आ गया होगा बेटा। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कुछ ना कुछ नंबर देखे जाता है। तो यहाँ पे अपन लोगों ने प्रोटीन्स को पूरी तरह से नस्तनाबूद कर दिया, ख़त्म कर दिया, अमीनो एसिड्स ख़त्म कर दिए मैंने। अब छोटे छोटे टॉपिक्स रह गए हैं आपका, हो सकता है 1 से 2 वीडियो ये आए। ठीक है ना, तो मैं मिलूँगा उन वीडियो में, तब तक आप सभी बस खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। गुड बाय एंड टेक केयर।